हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। कुछ और क्वेश्चंस जो टिक्नोमेट्री पर रेडियन और डिग्री मेज़र पर बेस्ड हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें आप, क्योंकि उसमें हमने रेडियन और डिग्री मेज़र को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल इज π/9 रेडियन, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है कि एक उसमें एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, और तीनों का जो सम होता है वो होता है 180। हमें क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल। ये राइट एंगल है तो ये दोनों क्या हो गए? एक्यूट एंगल। सपोज ये ए बी सी है, एंगल बी हमने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, तो एंगल ए माइनस एंगल सी कितना गिवन है हमें? π/9, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू अगर मैं निकाल दूँ तो पाई माइनस राइट एंगल का मतलब हो गया π/2, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास π/2। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। सिंपल, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इन दोनों को हम सॉल्व कर दें। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू π/2 और हमने इसको ऐड कर दिया एंगल ए और एंगल सी में, दिस इज π/9। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। ट्वाइस एंगल ए किसके इक्वल है? π/2 प्लस π/9 के। एलसीएम आपने लिया 18, 9 और 2 11 π/18, तो एंगल ए की जो वैल्यू हो गई दैट इज 11 π/36, ठीक है। क्योंकि हमें फाइंड करना है रेडियंस में, डिग्रीज में, तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। 11 इंटू 180 अपॉन 36, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 55 डिग्रीज। अगर रेडियन में देना होता आंसर तो हम यहीं पे इसको ड्रॉप कर सकते थे, यहीं पे छोड़ सकते थे। अब एंगल ए है मेरे पास 55, दोनों का सम है 90, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 माइनस 55 यानी 35 डिग्रीज। क्या किया हमने? राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ टू एंगल्स, क्योंकि एक तो 90 हो गया तो सम ऑफ टू एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 का मतलब हो गया π/2, ठीक है। तो पहले अगर हमें रेडियन में सॉल्व करना होता तो हम यहीं पे छोड़ देते, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहीं पे आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दें और तब आंसर डायरेक्ट डिग्रीज में ही फाइंड कर दें। दोनों वे में आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करता है वो? 360। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी रेडियंस थ्रू डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो आप लेंगे सिंस इन 1 मिनट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? 360। अब 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? इन 60 सेकेंड्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 360 अपॉन 360 60 सेकेंड्स में, ठीक है। हमें फाइंड करना है 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, 360 अपॉन 60 यानी 6 रिवॉल्यूशन। एक सेकेंड में कोई व्हील कितने रिवॉल्यूशन करता है? 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन 1 सेकेंड। इन 1 रिवॉल्यूशन एंगल फॉर्म्ड, जब एक रिवॉल्यूशन होता है तो कितना एंगल फॉर्म होता है? 360 डिग्रीज। लेकिन हमें पाई में देना है यानी रेडियन में देना है, तो कितना हो जाएगा पूरा एक राउंड करने में? 2 पाई, ठीक है। अब 1 हमने कितने रिवॉल्यूशन में फाइंड करना है? 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल फॉर्म्ड होगा? 6 इंटू 2 पाई यानी 12 पाई। ये आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें गिवन था 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन।
1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? 360। 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड्स के। तो 60 सेकेंड्स में भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे? 360। ठीक है, अब हमें तो 1 सेकेंड में फाइंड करना है, तो पहले हमने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड कर दिए 1 सेकेंड में। कितने आ गए? 6। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल फॉर्म होता है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 पाई यानी 12 पाई। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेरे पास, एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हुज एंगल्स आर टू ईच अदर। हमें गिवन है रेशो ऑफ एंगल्स, कितना है? 1:2:3। लेट द एंगल्स आर, हमने इनको एज्यूम कर दिया x, 2x और 3x। कभी भी रेशो आपको गिवन हो तो आप उसके साथ एक कांस्टेंट इंटू कर दें, जैसे हमने यहाँ पे x कर दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, अब हमें क्योंकि किस में फाइंड करना है? डिग्रीज में और रेडियंस दोनों में फाइंड करना है, तो पहले हम डिग्रीज में फाइंड कर दें, उसके बाद रेडियन में फाइंड कर देंगे। सिंस सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी x प्लस 2x प्लस 3x किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्रीज के, यानी 6x आ गया मेरे पास 180 डिग्रीज और x की वैल्यू हो गई 30 डिग्रीज। अब जो एंगल्स हैं वो क्या क्या हो गए? एंगल्स आर 30, 60 एंड 90। अब 30 को अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है इन रेडियंस, तो हम क्या लिख सकते हैं? 30 पाई अपॉन 180। 60 को लिखना है अगेन 60 पाई अपॉन 180 और 90 को लिखना है तो 90 पाई अपॉन 180। जब भी डिग्रीज को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? रेडियंस में, तो हम पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया पाई बाई 6, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP। ट्रायंगल में कितने एंगल हम लेते हैं? 3 एंगल्स। कभी भी AP में 3 टर्म्स आपको एज्यूम करनी है, तो क्या लेंगे AP की 3 टर्म्स? लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर। जब भी 3 टर्म आप यूज करें तो A माइनस डी, A और A प्लस डी। AP की 3 टर्म्स, D रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को और A शो करता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म को। ठीक है, अब इसमें ये स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया। हमें क्या गिवन है? द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A प्लस डी कितना है? 80 डिग्री। अगर मैं कहूँ A माइनस डी, A प्लस डी किसके इक्वल है? 180 डिग्रीज के। क्यों है ये? क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल इक्वल होता है ट्रायंगल में 180 डिग्रीज के। तो यहाँ से D कैंसिल, 3A आ जाता है 180 डिग्री और A की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ की वैल्यू A की पुट कर दूँ तो D मुझे कितना मिल जाएगा? 80 माइनस 60 यानी 20 डिग्री। A भी आ गया, D भी आ गया, तो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास? एंगल्स आर 60 माइनस 20, 60 और 60 प्लस 20, दैट मीन्स 40, 60 और 80। ये तो आ गया हमारा डिग्रीज में। ठीक है, हमें फाइंड करना है इन रेडियंस, यानी 40 पाई अपॉन 180, 60 पाई अपॉन 180 एंड 80 पाई अपॉन 180। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। 2 पाई बाय 9, 3 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 9। दैट इज अवर आंसर।
ठीक है, तो पहले हम डिग्रीज में फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद हम इनको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन क्वाड्रिलेटरल में है। अब क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल्स। तो इसका मतलब हमें एपी में कितने टर्म्स यूज करने हैं? 4 टर्म्स। जब भी आपको 4 टर्म्स यूज करने हैं एपी में, तो आप लेंगे लेट द एंगल्स आर, कौन कौन से? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। क्योंकि जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो सेम होना चाहिए, ये आपने लेना है अकॉर्डिंग टू एपी। ठीक है, चलिए अब हमें एक तो सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का? 360 डिग्रीज। तो यहां से मुझे मिल जाएगी a की वैल्यू, a प्लस डी और a प्लस 3d किसके इक्वल? 360 डिग्रीज के। d से d कैंसिल, 3d से 3d कैंसिल, यानी 4a आपको मिल गया 360। तो a कितना आ जाएगा? 90 डिग्रीज। और क्या गिवन है हमें? द ग्रेटेस्ट इज डबल द लिस्ट ऑल्सो। ग्रेटेस्ट कौन सा है? a प्लस 3d, डबल द लिस्ट यानी a माइनस 3d। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी a प्लस 3d इक्वल्स टू 2a माइनस 6d, यानी हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू, ये इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, ये इधर आएगा तो ऐड होगा, a इक्वल्स टू 9d। a हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया, तो d कितना हो गया मेरे पास? 90/9 यानी 10 डिग्री। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड द लीस्ट इन रेडियंस। तो जो लीस्ट एंगल है वो कितना है हमारे पास? वो है a माइनस 3d। a की वैल्यू है मेरे पास 90, d की वैल्यू है 10, यानी ये आ गया मेरे पास 60 डिग्री। और इसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 3, क्योंकि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली पाई बाय 180 से। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the magnitude in radian and in degrees of the interior angle of regular pentagon। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ये होता है आपका 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब अगर मेरे पास है पेंटागन तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा? 360। रेगुलर पेंटागन में साइड होती हैं 5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 72। तो इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 180 से माइनस कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल को, यानी ये आ गया मेरे पास 108। और ये मुझे फाइंड करना है किसमें? रेडियन में भी और डिग्रीज में भी। तो एक आंसर तो यही हो गया हमारा। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? जब हम इसको पाई अपॉन 180 करेंगे, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, ठीक है, 2 27 जा और 2 45 जा, 3 9 जा और 3 15 जा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी 3 पाई बाय 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन इन डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, क्या था? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? ऑब्वियसली 10। तो यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल की अगर वैल्यू फाइंड कर दें तो कितनी आ जाएगी मेरे पास? 36 डिग्री। ठीक है, अब हम फाइंड कर सकते हैं इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? इंटीरियर एंगल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 180 से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देना है, यानी ये वैल्यू मिल गई मुझे 144 डिग्रीज। ठीक है, तो जो डेकागन है उसका जो इंटीरियर एंगल है वो कितना हो गया? 144 डिग्रीज। अब डिग्रीज को ग्रेड्स में और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, d/90, g/100 एंड 2r/π।
ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। D मीन्स डिग्री, G मीन्स ग्रेड्स और R मीन्स रेडियंस। 144 अपॉन 90 इक्वल्स टू G अपॉन 100 और 2R अपॉन पाई। तो यहाँ से जो G की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 144 इंटू 100 अपॉन 90, ये कैंसिल हो गया, 9 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, यानी 160। ये हो गए आपके ग्रेड्स। ठीक है, अगर मुझे रेडियन फाइंड करना है तो रेडियन के लिए 144 पाई अपॉन 90 इंटू 2 यानी 180। 2 से इसको आपने कैंसिल कर दिया, 18 4 जा और 18 5 जा, यानी 4 पाई अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका रेडियन। ठीक है, तो जब भी आपको डिग्रीज, ग्रेड्स और रेडियंस का इंटरचेंज करना है तो बस आप इस रिलेशन को यूज़ करें, जो भी वैल्यू आपके पास है उसकी हेल्प से बाकी 2 वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ़ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्किल्स, 2 डिफरेंट सर्किल हैं जिसमें लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास सेम है। ठीक है, एक फॉर्मूला था हमारा थीटा, आर और एल के लिए। क्या था वो फॉर्मूला? फॉर्मूला था हमारा थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब आर्क लेंथ L1 इक्वल है L2 के। ठीक है, पहले हमने L1 फाइंड कर दिया, तो L1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? व्हाट इज L1? L1 हो जाएगा थीटा 1 R1। ठीक, L2 क्या हो जाएगा मेरे पास? थीटा 2 R2। ठीक हो गया। अब इसमें L1 और L2 हमें इक्वल गिवन है। थीटा 1 थीटा 2 में क्या क्या वैल्यूज गिवन है? थीटा 1 है मेरे पास 60 डिग्रीज और थीटा 2 मेरे पास है 75 डिग्रीज। ठीक, और रेशियो हमें फाइंड करना है रेडियाई का। क्लियर क्वेश्चन? अब जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले थीटा किस में होना चाहिए? रेडियंस में। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिग्रीज को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो ये तो मुझे मिल गया पाई बाई 3। इसको जब हम लेंगे 75 इंटू पाई अपॉन 180, तो यहाँ पे किससे हम डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। 5 3 जा 15, 5 6 जा, 3 5 जा और 3 12 जा, यानी 5 पाई बाय 12। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमें गिवन है L1 इक्वल्स टू L2, यानी जो वैल्यू आ गई थीटा 1 R1 वो आ गया थीटा 2 R2 के इक्वल। ठीक, अब मुझे फाइंड करना है R1 अपॉन R2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ये वैल्यू अपॉन में आएगी। दोनों की वैल्यू मेरे पास है, थीटा 2 है 5 पाई बाय 12 और अपॉन में है पाई बाय 13, पाई बाय 3। पाई से पाई कैंसिल, यानी 5 रेशियो 12 3 जा 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम। पेंडुलम आपको पता है क्या होता है? एक छोटी सी बॉल होती है जिसको एक थ्रेड में टाई रखते हैं और उसको स्विंग कराते हैं। जैसे सपोज ये है मेरे पास पेंडुलम। ठीक है, जब इसको आप स्विंग कराएंगे तो इसका पोजीशन कुछ इस टाइप से हो जाता है। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है ये हमें गिवन है। कितना? फाइंड द डिग्रीज द एंगल थ्रू विच, यानी थीटा मुझे फाइंड करना है। कितना? अब ये जो एंगल है ये सेंटर पर एंगल हो गया। जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो किसका काम करेगा? रेडियस का। लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना गिवन है हमें? 50, यानी R इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10। जो टिप है उसने कितना डिस्क्राइब किया है? वो आ गया आपका 10, यानी क्या है ये? आर्क लेंथ। थीटा मुझे फाइंड करना है, L अपॉन R, यानी 10 अपॉन 50, 1 अपॉन 5। ठीक हो गया। ये किस में है एंगल? दिस इज इन रेडियंस। लेकिन मुझे किस में फाइंड करना है? ये मुझे फाइंड करना है डिग्रीज में। किससे इंटू करेंगे आप? 180 से। और पाई, पाई का मतलब 22 बाय 7। 5 से हमने इसको डिवाइड किया, 5 3 जा और 5 6 जा। अब किससे डिवाइड हो सकता है ये? 2 से।
126/11। ठीक है, कैसे करते हैं इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट? ऑब्वियसली बाय डिवाइडिंग। पहले आप 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 1 जा 11, 16 अगेन 11 1 जा 11। जो यहाँ का रिमाइंडर होगा उसको हमें 60 से इंटू करना होता है। ठीक है, और फिर उसको 11 से डिवाइड करना है। 11 2 जा 22, 80, 11 7 जा 77, कितना होगा 3। इसको फिर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और 180 को अगेन आपने 11 से डिवाइड करना है, 0.3। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स में 16 आ जाएगा, यानी 11 डिग्री 27 मिनट एंड 16 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360,000 किलोमीटर्स। ठीक है, सबटेंस ये है सपोज मून। ठीक है, यहां कोई ऑब्जर्वर है इस टाइप से। अब ये जो डायमीटर है इसका, इसने जो एंगल फॉर्म किया है वो ये एंगल है। ठीक है, कितना है ये 31 मिनट। हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द मून। सपोज मैंने इसको ले लिया ए बी। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है? ये है 360,000 किलोमीटर, विच इज़ अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो इतने बड़े डिस्टेंस के लिए ये जो आर्क लेंथ होगी इसको ही हम काउंट कर सकते हैं डायमीटर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वही थीटा इक्वल्स टू L/R। आर मुझे ये गिवन है, थीटा ये गिवन है, लेकिन पहले थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डिग्रीज में। अब डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आपने मिनट को क्या करना है? पहले 60 से डिवाइड, फिर आप इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, थीटा इक्वल्स टू L/R से मुझे फाइंड करना है L की वैल्यू, थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू 3160 इंटू 180, और पाई के प्लेस पर हम रख सकते हैं 22/7, और आर की जो वैल्यू आ गई 360 और 1000। ठीक है, 1 2 1 2 2 0 आपने कैंसिल कर दी। अब 6 से हम इसको कैंसिल, सॉरी ये तो 31 है, 6 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 6 6 जा 36, 600, और 31 22 600 अपॉन आ गया मेरे पास 18 और 7, ये आ गया 31। ठीक है, अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 9 जा 3 3 जा और 3 2 जा। ठीक है, अब और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब आपने इस सब को मल्टीप्लाई करना है और 21 से उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड सेम आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे, और क्योंकि ये L है तो बस डेसिमल में आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी टाइप से बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर कोई भी 10th 11th और 12th की मैथ्स करना चाहे तो यूट्यूब पर चैनल है मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज सब उसमें अवेलेबल है। सो थैंक यू।